हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा मंदिरों से रिलेटेड। क्या रहेगा? मंदिरों से रिलेटेड आज का हमारा सेशन रहेगा। इससे पहले कि अगर हम बात करें तो पहले सेशन में हमने 10 मंदिरों के बारे में चर्चा की थी। हमारा जो टारगेट था वो था कितने? 50 मंदिरों को हम टारगेट लेके चले थे। 10 पूरे कर चुके हैं। आज अगले 10 पर आज हम क्या करने वाले हैं? टारगेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी फटाफट से। आपकी स्क्रीन पे फटाफट से देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है जी। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। 11वां मंदिर देख लीजिए कौन सा है? स्वर्ण मंदिर। कौन सा है? स्वर्ण मंदिर पूछा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है स्वर्ण मंदिर के बारे में। इसकी बात करें सरी हरमंदिर साहिब, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। सरी हरमंदिर साहिब है जिसे क्या कहा जाता है? दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। बात करें सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सिख धर्म का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, तो वो है स्वर्ण मंदिर। उसके बाद हम बात करें मंदिर सार्वभौमिक भाईचारे और समानता के मूल्यों पर बनाया गया था। जो ये मंदिर था किस पर बनाया गया था? भाईचारे और समानता के मूल्यों पर यह बनाया गया। 4 प्रमुख दिशाओं में खुलने वाले 4 दरवाजे धार्मिक और आध्यात्मिक संतोष की तलाश में किसी भी विश्वास या जाति के लोगों का खुले दिल से स्वागत करते हैं। इसमें क्या है? चारों दिशाओं में 4 दरवाजे खुलते हैं जो किसका स्वागत करते हैं? जिसका किसी का भी विशेष किसी का विश्वास और धर्म जाति या जो भी लोगों के खुले दिल से क्या करता है? स्वागत करता है। संरचना इसकी शानदार वास्तुकला के श्रद्धेय नम्रता के मूल्य का प्रतीक है। तत्काल परिवेश की तुलना में कम स्तर पर बनाया गया है। सिखों का पवित्र ग्रंथ, क्वेश्चन मार्क यहां से आता है। सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को इसके संकलन के बाद सबसे पहले सरी हर मंदिर साहिब में रखा गया था। और भारत में इस सिख तीर्थ स्थल के पहले ग्रंथिक या प्रधान पुजारी बाबा बुद्ध जी थे। कौन थे पहले पुजारी? बाबा बुद्ध जी क्या थे? इसके पहले पुजारी थे। तो स्वर्ण मंदिर पूछा जा रहा है, गोल्डन टेम्पल के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो बात करें हम गोल्डन टेम्पल कहाँ पे पड़ता है जी? ये पड़ता है अमृतसर के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? अमृतसर के अंदर क्या पड़ता है? गोल्डन टेम्पल मिलता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसके क्या है? चारों तरफ पानी है और बीच में क्या बना हुआ है? यहाँ पे मंदिर बना हुआ है जी। और इसके रास्तों की अगर हम बात करें तो एक रास्ता यहां से है, एक रास्ता इस दिशा से है, एक रास्ता इस दिशा से है और एक रास्ता इस दिशा से है। यानी कि चारों दिशाओं से क्या है? इसके रास्ते हैं। और पानी के बीच में क्या बना हुआ है? ये मंदिर बना हुआ है। कौन सा? गोल्डन टेम्पल, जो कहां पर पड़ता है? अमृतसर के अंदर ये पड़ता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। काशी विश्वनाथ मंदिर, कौन सा क्वेश्चन है यहां से? काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर बात की जाए, जीवन और मृत्यु के प्राचीन और पवित्र शहर वाराणसी कहां पे पड़ता है? वाराणसी के अंदर पड़ता है। वाराणसी कहां पे है जी? यूपी के अंदर पर है। तो पूछा जाए काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? यूपी में है जी। स्थान कौन सा है? वाराणसी। कहां पे है? काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। अगर पूछा जाए काशी विश्वनाथ मंदिर किसको समर्पित है,
तो ये जी भगवान शिव को क्या है, ये समर्पित है। जिसे विश्वासनाथ या विश्वेश्वर भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, विश्वासनाथ या विश्वेश्वर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मांड का सम्राट, यानी कि ब्रह्मांड का राजा। वाराणसी शहर को काशी नाम से भी जाना जाता है जी। पूछा जाए वाराणसी शहर को किस नाम से जाना जाता है, तो वाराणसी शहर को काशी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जी, काशी नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम बात करें स्वामी विवेकानंद, किसकी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात करें हम स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास और गुरु नानक जैसे कई महान पवित्र पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर का दौरा किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है, वाराणसी में है। कहाँ पे है, वाराणसी में है। और वाराणसी को ही क्या कहा जाता है, काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, इसे काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर किसको समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है जी। किसको, भगवान शिव को क्या है, ये समर्पित है। उसके बाद हम आगे बढ़े, स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास और गुरु नानक जैसे कई महान पवित्र पुरुषों द्वारा प्रतिष्ठित मंदिर का दौरा भी किया गया था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसका जो किसके महान पुरुष के द्वारा इसका दौरा किया गया। स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास और गुरु नानक जैसे महान पवित्र पुरुषों के द्वारा क्या किया गया था, इस मंदिर का दौरा किया गया था। काशी विश्वनाथ में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से प्राप्त योग्यता या आशीर्वाद भारत के कई क्षेत्रों में रखे गए हैं। 11 ज्योतिर्लिंगों के बाकी हिस्से में जाने से अर्जित आय के बराबर है। माना जाता है कि, क्या माना जाता है जी, माना जाता है कि शिव के पवित्र मंदिर की यात्रा उन तरीकों में से एक है जिनके माध्यम से मोक्ष, आत्मा की परम मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। क्या प्राप्त की जा सकती है जी, मोक्ष प्राप्त यहां से किया जा सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, भगवान जगन्नाथ का मंदिर कौन सा है, भगवान जगन्नाथ का मंदिर 12वीं शताब्दी में निर्मित जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है और इसे जगन्नाथपुरी कहा जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर भारत के 4 पवित्रतम स्थलों, 4 धाम में से एक है। मुख्य मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण जगन्नाथ की मूर्ति के साथ भगवान बालभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्ति को भी रखा गया है। क्या है इसकी अगर हम बात करें तो भगवान जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है जी, उड़ीसा के अंदर। ये मंदिर किसको समर्पित है, अगर पूछा जाए तो ये मंदिर किसको समर्पित है जी, ये समर्पित है कृष्ण भगवान को। किसको समर्पित है, कृष्ण भगवान को समर्पित है। और कहाँ पे है, पुरी के अंदर है जी। कहाँ पे, पुरी के अंदर है। और पुरी कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ता है जी उड़ीसा के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, भगवान जगन्नाथ का मंदिर किसको समर्पित है, कृष्ण को समर्पित है। कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा के अंदर ये पड़ता है। इसके बाद हम बात करें, गैर हिंदू मंदिर के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो इसके अगर हम बात करें तो इस मंदिर के अंदर जो गैर हिंदू हैं, यानी कि हिंदुओं को छोड़कर और किसी भी धर्म के व्यक्ति इसमें क्या नहीं कर सकते जी, प्रवेश नहीं कर सकते। वे मंदिर के ठीक सामने स्थित रघुनंदन लाइब्रेरी की छत चोटी से इस शानदार मंदिर का अच्छा दृश्य देख सकते हैं। कहाँ से देख सकते हैं अच्छा दृश्य जी, रघुनंदन लाइब्रेरी की छत और चोटी से इस शानदार मंदिर का अच्छा दृश्य क्या कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। बात करें हम पुरी में आयोजित वार्षिक और विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा बालभद्र और सुभद्रा के साथ
रथों पर सवार भगवान जगन्नाथ की एक अच्छी झलक पाने का मौका देती है। पवित्र रथ को खींचने वाले हजारों लोग मत्तर मुग्ध होकर कर देते हैं। तो फटाफट से ध्यान दे लीजिए, यहां से कितने क्वेश्चन निकले। भगवान जगन्नाथ का मंदिर किसको समर्पित है जी? भगवान कृष्ण को समर्पित है। कहां पे है? उड़ीसा के पुरी के अंदर ये समर्पित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करें किसकी? यमुनोत्री मंदिर की। किसकी बात कर रहे हैं जी? यमुनोत्री मंदिर की अगर हम बात करें तो कहाँ पे पड़ता है ये मंदिर? ये पड़ता है जी उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर एक जिला है, कौन सा? उत्तरकाशी जिला। कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में क्या पड़ता है? यमुनोत्री मंदिर पड़ता है। उसके बाद अब बात करें प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई अक्षति के कारण 2 बार अक्षति गर्त और पुनर्निर्माण किया गया है। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या किया गया है? इसका 2 बार पुनर्निर्माण किया गया है जी। कौन से मंदिर का? यमुनोत्री मंदिर का। यमुना नदी को यह समर्पित है। क्या है? यमुना नदी को यह समर्पित है, जो भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी है। क्या जी? भारत की दूसरी सबसे पवित्र नदी कौन सी है? यमुना है। यहीं पे बात करें भारत की पवित्र नदी कौन सी है, तो वो है जी गंगा। कौन सी नदी है? गंगा क्या है? भारत की पवित्र नदी है। मंदिर चार धाम स्थलों का भी हिस्सा है। किसका? मंदिर छोटे चार धाम स्थलों का भी क्या है? ये हिस्सा है। इसके बाद हम बात करें आगे 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात की जाए तो कितनी है? 3291 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मां यमुना की मूर्ति। किसकी? मां यमुना मूर्ति देवी की मूर्ति है। किसकी? मां यमुना देवी की क्या है? यहाँ पे एक मूर्ति है, जो काले संगमरमर से बनाई गई है। मां यमुना की जो मूर्ति है वो किस संगमरमर से बनाई गई है जी? वो काले संगमरमर से बनाई गई है। अब बात करें हम किसकी? मंदिर अक्षय तृतीया के दिन खुलता है। मंदिर अक्षय तृतीया के दिन क्या करता है? खुलता है, और दिवाली के अगले दिन बंद हो जाता है। तो बंद कब होता है? दिवाली के अगले दिन ही क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। मां यमुना सर्दियों के पास के गांव में खसाली के नाम से जाना जाता है। मां यमुना सर्दियों को पास के गांव खरसालों के नाम से भी क्या जाना जाता है? इसको। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के क्षेत्र में कोई मोटर योग्य सड़क नहीं है। यमुनोत्री मंदिर है जो, इसके पास आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर कोई भी क्या है? मोटर गाड़ी नहीं चलती। कोई भी किसी प्रकार की बस वगैरह वहां पे नहीं चलती है। बस योग्य इतनी ये सड़क नहीं है, इसलिए इसे कुछ किलोमीटर तक ट्रैकिंग करके पहुंचाया जा सकता है। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के तीर्थ यात्रियों की खुशी के लिए कई गर्म पानी के झरने हैं। क्या है? तो तीर्थ यात्रियों की खुशी के लिए क्या है? कई गर्म पानी के झरने हैं। कहाँ पे? यमुनोत्री मंदिर के आसपास। यमुनोत्री मंदिर की अगर बात की जाए तो कहाँ पे है? उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में ये है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। मीनाक्षी मंदिर
कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर है, यह है वास्तुशिल्प आचार्य मुद्रा तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है जी? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में स्थित है। और देवी पार्वती, किसकी बात करें हम? देवी पार्वती, जिसे मीनाक्षी के नाम से भी जाना जाता है और उनके पति भगवान शिव को समर्पित है। उनके पति भगवान शिव को समर्पित है मीनाक्षी मंदिर जी। देवी पार्वती, देवी पार्वती को क्या है? ये समर्पित है। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है जी। और भगवान शिव को क्या है? ये समर्पित है और जिसे मीनाक्षी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया यहां से बना। देवी पार्वती क्या है जी? देवी पार्वती, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? मीनाक्षी के नाम से भी जाना जाता है। मदुरई भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जी। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। मदुरई भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के सबसे पुराने लगातार आबादी वालों शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे पुराने लगातार आबादी वालों शहरों में से क्या है? एक है जी। कौन सा? मदुरई। मंदिर में स्थित स्वर्ण कमल की टंकी में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मंदिर में शुभ क्या है? मंदिर में स्थित स्वर्ण कमल की टंकी में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। क्या किया जाता है जी? शुभ माना जाता है। और इसे आमतौर पर भगवान और देवी के मुख्य मंदिर में जाने से पहले लिया जाता है। यह एक पौराणिक कथा के अनुसार तालाब शिव द्वारा बनाया गया था और मंदिर से भी पुराना है। मंदिर में एक हाल क्या है? मंदिर में एक हाल है जिसमें 985 स्तंभ हैं। मंदिर में क्या है? एक हाल है जिसमें 985 स्तंभ हैं। प्रत्येक स्तंभ अलग और जटिल नक्काशदारी है। क्या है? नक्काशदारी है। और 12वीं सदी के रंगीन मंदिर विश्व के नए 7 अजूबों के 30 प्रत्याशियों में से एक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे लीजिए। अमरनाथ, अमरनाथ यात्रा के बारे में तो बहुत सुना होगा जी। किसके बारे में सुना होगा? अमरनाथ गुफा मंदिर के बारे में सबने सुन रखा होगा। अमरनाथ यात्रा के बारे में सबने सुन रखा होगा जी। अमरनाथ यात्रा के बारे में सबने सुन रखा होगा जी। बात कर लेते हैं अमरनाथ की पवित्र गुफा जम्मू और कश्मीर राज्य में कहां पे पड़ती है? अमरनाथ की पवित्र गुफा जम्मू और कश्मीर राज्य में 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो अमरनाथ की पवित्र गुफा है ये जम्मू कश्मीर में है जी। और 3888 मीटर क्या है? ये ऊंची है। उसके बाद बर्फ से ढके पहाड़ों से गिरा, बर्फ से ढके पहाड़ों से गिरा यह गुफा साल के अधिकांश समय बर्फ की परतों से ढकी रहती है। बर्फ से ढके पहाड़ों से गिरा यह गुफा साल के अधिकांश समय बर्फ की परतों से क्या होती है? ढकी रहती है। गर्मियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में जून से अगस्त यह सुलभ हो जाता है। कब? जून से अगस्त यह क्या हो जाता है? सुलभ हो जाता है। इसलिए तीर्थ यात्रियों को प्राप्त करने के लिए यह खुलता है। माना जाता है कि यह गुफा लगभग 5000 साल पुरानी है। माना जाता है कि यह गुफा लगभग 5000 साल पुरानी है। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार भुट्टा मलिक, कौन? भुट्टा मलिक एक मुस्लिम चरवाहा एक पवित्र व्यक्ति से मिला जिसने उसे कोयल से भरा बैग दिया था। जिससे उसे कोयल से भरा बैग दिया। गर्भ मूंझने पर उसने पाया कि कोयला सोने में परिवर्तित हो गया है। सॉरी, कोयल नहीं, कोयला था यहाँ पे।
कोयला सोने में क्या हो चुका है, परिवर्तित हो चुका है। चमत्कार की वजह से चरवाहा संत की खोज में चला गया और इसकी बजाय उसे भगवान शिव का पवित्र निवास मिला। वो संतों से नहीं मिला, लेकिन भगवान शिव का क्या मिला, पवित्र निवास स्थान मिला। अमरनाथ की तीर्थ यात्रा में एक 5 दिन का ट्रैक होता है, एक 5 दिन का क्या होता है, ट्रैक होता है, जिसमें भगत कठिन और अनिश्चित जलवायु परिस्थितियों को पार करते हैं और 40 मील के लिए चलते हैं। क्या पवित्र गुफा शिवर से दूरी तय करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। लिंगराज मंदिर जी, लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करें, लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करें, टेंपल सिटी ऑफ इंडिया, किसकी बात करें हम, टेंपल सिटी ऑफ इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। टेंपल सिटी ऑफ इंडिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। और ये टेंपल कहाँ पे पड़ता है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे पड़ता है जी, ये पड़ता है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे पड़ता है जी, उड़ीसा के अंदर ये पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा के अंदर पड़ता है। उसके बाद हम बात करें कलिंग, किसकी बात करें हम, सॉरी बच्चों, कलिंग की विशिष्ट वास्तुकला, किसकी बात करें, कलिंग की विशिष्ट वास्तुकला शैली में सराबोर मंदिर न केवल धार्मिक भगत बल्कि इतिहासकारों को भी आकर्षित करता है। बात करें हम लिंगराज की मूर्ति आमतौर पर भगवान शिव को प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन यहां पर यह शिव और विष्णु का क्या है, प्रतीक है। दोनों देवताओं की संयुक्त रूप से हरिहर कहा जाता है। यह बड़ी झील जिसे बिंदु सागर कहा जाता है एक तरफ से मंदिर की छुट्टी है और कहा जाता है कि इसमें चिकित्सा शक्तियां हैं, गैर हिंदुओं को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार वे मंदिर के बाहर एक मन से शानदार संरचना देख सकते हैं। शिवरात्रि मंदिर का मुख्य त्योहार होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी कौन सा है। तिरुपति बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमाला आंध्र प्रदेश के पहाड़ी शहर में स्थित मंदिर की तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जिन्हें लोकप्रिय बालाजी कहा जाता है। जिन्हें लोकप्रिय क्या कहा जाता है, बालाजी कहा जाता है। यह भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह भगवान विष्णु के क्या हैं, अवतार हैं। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी दूसरा सबसे धनी धार्मिक स्थल है। दूसरा सबसे धनी धार्मिक स्थल है जहां लोग अपने भगवान को हर दिन लाखों में धन और सोना चढ़ाते हैं। लाखों में क्या करते हैं, धन और सोना ये चढ़ाते हैं। प्राचीन मंदिर का दौर दक्षिण भारत के कई भव्य राजवंशों के शासकों द्वारा किया गया। मंदिर कई त्योहार मनाता है। मंदिर क्या करता है, कई त्योहार मनाता है। उनमें से सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मोत्सव है, जिसे सलाट कला का ब्रह्मोत्सव भी कहा जाता है, जो 9 दिनों तक चलता है और भक्तों का एक बड़ा जनसैलाब होता है। लड्डू एक प्रकार का मीठा पदार्थ होता है जो तीर्थ में प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अपने अनोखे स्वादिष्ट स्वाद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में लोग अपने सिर को बड़ी संख्या में यहाँ प्राप्त करते हैं। इतना ही नहीं, हर साल लगभग 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर वालों की नीलामी के माध्यम से यह कमाए जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांचीपुरम मंदिर, कांचीपुरम मंदिर सबसे पहला क्वेश्चन कहां पे पड़ता है, कांचीपुरम के अंदर पड़ता है। कहां पे, तमिलनाडु के अंदर। भारत में उन 7 पवित्र स्थानों में से एक है जहां लोग हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। कांचीपुरम का हर मंदिर वास्तुकला का एक आकर्षक नमूना है।
यह कांची के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में तीन प्रमुख हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। इसकी अगर हम बात करें, कामाक्षी अम्मन मंदिर देवी कामाक्षी पवित्र अभिभक्तों में से एक और खड़े हुए पोज के विपरीत जिसमें हम आमतौर पर उनकी मूर्तियां पाते हैं, कामाक्षी मंदिर में मूत्र मग्न करती हुई मूर्तियां पद्मासन एकोपनासन में बैठी हुई हैं। बात करें हम एकम्बरेश्वर मंदिर, भगवान शिव का यह मंदिर कांचीपुरम के साथ मंदिरों में सबसे बड़ा भी है। एक महेश्वर मंदिर का मुख्य लिंगम रेत से बनता है और इसे देवी पार्वती द्वारा निर्मित बताया गया है। वरदराज पेरुमल मंदिर, यह विष्णु दिव्य देशम से 108 मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के साथ साथ कामाक्षी और एक बारेश्वर के मंदिर की सामूहिक रूप से मुरमुत्तिवासम तीनों का घर कहा जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर जी, ये मंदिर तो बहुत बार पूछा जाता है। खजुराहो मंदिर कहाँ पे पड़ता है जी? मध्य प्रदेश का राज्य का एक शहर है जिसमें 10वीं 12वीं शताब्दी के बीच बनी कई मंदिरों में से एक है। 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले शहर के स्मारकों में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं और हिंदुओं और जैनियों के देवताओं को समर्पित है। मंदिर कामुक कैरविंग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अन्य कैरविंग के साथ नियमित जीवन की गतिविधियों को दर्शाया जा सकता है। यह माना जाता है कि इस क्षेत्र में 75 से अधिक मंदिर थे, लेकिन अभी लगभग 20 मौजूद है। मंदिर को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, पूर्व पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सबसे मौजूद है। प्रसिद्ध मंदिर में खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंडारिया महादेव मंदिर है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप से जश्न मनाने वाला एक वार्षिक खजुराहो नृत्य महा उत्सव फरवरी के पहले सप्ताह में चित्रगुप्त या विश्वनाथ मंदिर को पृष्ठभूमि के खिलाफ आयोजित किया जाता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये थे आज के हमारे 10 तो इम्पोर्टेंट मंदिर। और जैसा कि आपको पता है, हम हर क्लास के बाद क्या करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो जैसा कि कहा गया है कि हम हर अपनी क्लास में क्या करेंगे, 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जी। तो फटाफट से मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी क्लासेस क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी हम लगभग कर चुके हैं। एक मिनट प्यारे बच्चों। एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। हाँ जी, आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत करवाया था? क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में से सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था? तो ऑप्शन सिकंदर अलेक्जेंडर,
अरब, ग्रीक या ईरानी? एक मिनट प्यारे बच्चों, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेते हैं क्वेश्चनों की, ताकि चलो जी, कोई नहीं, ऐसे ही चलाते हैं आज तो काम। एक मिनट प्यारे बच्चों, एक मिनट सिर्फ। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत करवाया? एक मिनट प्यारे बच्चों। हाँ, दरअसल हम दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। काफ़ी टाइम हो गया आपको भी हिस्ट्री के क्वेश्चन करते हुए। अभी हम कुछ और हटके थोड़े से इनसे क्वेश्चन करेंगे। अभी ये क्वेश्चन भी नहीं है। एक मिनट प्यारे बच्चों। एक मिनट प्यारे बच्चों, सिर्फ एक मिनट का टाइम दे दीजिए मुझे। दरअसल मुझे क्वेश्चन नहीं मिल रहा कि मैंने पीपीटी को कहाँ सेव किया हुआ है। अगर आप मुझे एक मिनट का टाइम दे देंगे ना, तो मैं ढूंढ लूँगा उसको कि क्वेश्चन कहाँ पे हो सकते हैं। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहले ही हम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं आपका, तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत करवाया था, कौन था वो भारत से अवगत करवाने वाला? सिकंदर, अलेक्जेंडर, अरब, ग्रीक या ईरान? तो बात करें हम ऑप्शन नंबर ए, क्या ऑप्शन नंबर ए। अब बात कर लेते हैं हम सिकंदर की। सिकंदर कौन था? सिकंदर ने क्या किया? सिकंदर ने एक अभियान शुरू किया विश्व विजेता बनने का। विश्व विजेता बनने का। पूछा जाए सिकंदर के गुरु कौन थे? गुरु कौन थे? गुरु के बारे में अगर पूछा जाए
तो गुरुजी थे इनके अरस्तु। कौन थे? अरस्तु क्या थे? इनके गुरु थे। सिकंदर का भारत में पहला हमला, पहला युद्ध किसके साथ होता है, कब होता है? तो ये होता है जी 326 बीसी के अंदर। किस किस के बीच ये हमला होता है, ये युद्ध होता है? पंजाब के राजा पोरस के बीच व सिकंदर के बीच। इस युद्ध में राजा पोरस है जो, ये क्या हो जाता है जी, ये हार जाता है, और सिकंदर क्या हो जाता है जी, सिकंदर जीत जाता है। युद्ध कब हुआ? 326 में। कहां पे हुआ? झेलम नदी के किनारे। हम किस नाम से जानते हैं? झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। हम इसे किस नाम से जानते हैं? हाइडे स्पीच के नाम से जानते हैं। इसे हम जानते हैं वितिस्ता के नाम से, वितस्ता के नाम से। झेलम का युद्ध, इसे हाइडे स्पीच का युद्ध या वितिस्ता का युद्ध, इसके नाम से हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं जी। कब हुआ? 326 में हुआ। राजा पोर्स क्या हो जाता है, इसमें पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद राजा पोर्स को सिकंदर के द्वारा क्या कर दिया जाता है, वापिस से इसका साम्राज्य लौटा दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आज तक विश्व विजेता अभियान पर जब सिकंदर निकला था तो राजा पोरस से पहले उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या करता है, इसे रोकता है, और इससे सिकंदर प्रभावित होता है और कहता है कि आज तक मुझे किसी के द्वारा रोका नहीं गया, रोकने की कोशिश तक नहीं की गई, और आपने मेरे साथ युद्ध किया। तो इससे प्रभावित होता है सिकंदर, और इसको क्या कर देता है, इसका राज्य वापस दे देता है। और 326 ईस्वी के राउंड फिगर सिकंदर की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है जी। कहां पे? बेबीलोन के अंदर। कहां पे मृत्यु होती है जी? बेबीलोन के अंदर मृत्यु होती है। और एक क्वेश्चन आता है, यूनानियों को किस शासक ने बाहर निकाला था? यूनानियों को किस शासक ने बाहर निकाला था? तो वो निकाला था जी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। कब हुई थी स्थापना? 323 बीसी में। और कब तक चलता है जी? 185 बीसी तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था? तो ये था जी 28 राज्यों में। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है? अब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जी। बीसी देख लीजिए जी, जो ये काम इन्होंने कर रखा है, ऐसा ही कौन करता है? HSC करती है जी। बीसी लिखेगी। बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बेबी क्राइस्ट, या बिफोर क्राइस्ट, या बिफोर सेंचुरी। तो इसका मतलब क्या होगा? बिफोर क्राइस्ट। दो वर्ड आपको यहां पे मिलते हैं, कौन कौन से? एक तो बीसी और दूसरा कौन सा है? एडी। बीसी का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब क्या है जी? एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। अब मान लेते हैं ये बीसी कब लगेगा और एडी कब लगेगा। अब मानते हैं कौन सा ईयर है जी? 2021। तो अब क्या यूज होगा? अब होगा जी एडी। 2019, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 2000, 1000 और 150 और 0। यहां पे क्या होता है जी? ईसा मसीहा का जन्म। और ईसा मसीहा ही क्या हैं? इस्लाम धर्म के संस्थापक, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं जी। ईसाई धर्म के ये संस्थापक हैं। और ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है जी?
बाइबल कौन सा पवित्र ग्रंथ है जी? बाइबल है जी। अब उसके बाद हम आगे बढ़े और बात करें हम आगे। अब हम किसकी बात करें जी? ईसा मसीहा के जन्म के बाद किसका यूज होता है जी? एडी का होता है। इससे जन्म से पहले किसका होता है जी? बीसी का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है जी। उसके बाद हम बात करें ईसा मसीहा का जन्म कहाँ पे हुआ जी? बेथलहोम के अंदर हुआ जी। कहाँ पे हुआ? बेथलहोम के अंदर हुआ। तो क्वेश्चन क्या था? बीसी का सही से बीसी की फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट, क्या बिफोर क्राइस्ट, और एडी की क्या है? ओनो डोमनी। ईसा मसीहा के जन्म से पहले बीसी का प्रयोग होता है, जन्म के बाद किसका प्रयोग होता है जी? एडी का प्रयोग होता है। अब इसकी अगर हम बात करें, इसको बोला जाता है जी ईसा पूर्व, और इसको बोला जाता है जी ईसवी। ईसा पूर्व और ईसवी इसको बोला जाता है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं जी। देख लीजिए क्वेश्चन कौन सा है। विक्रम संवत की स्थापना जी। विक्रम संवत की स्थापना कब हुई जी? फटाफट से बता दीजिए। ये हुई थी जी 57 ईसा पूर्व के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। शक संवत की शुरुआत जी 78 के अंदर। उसके बाद हम आगे बढ़े। हुयेन सुतांग जी भारत कब आया था? ये आया था जी 629 में, और कब तक रहता है? 644 तक रहता है जी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी जी? 1206 के अंदर की जी। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था जी। किसका था? दिल्ली सल्तनत का ये संस्थापक का। इसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की थी जी? 1206 में। और दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल क्या था? 1206 से लेकर 1526 तक का क्या था इसका जी? कार्यकाल था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे होती है जी? पोलो खेलते वक्त इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से क्या है, अच्छी हैं, जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे जी? दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे जी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 में। और कब तक चली? 1526 में। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के नाम से गद्दी पे बैठते हैं 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें कब तक ये शासन करते हैं जी? 1210 तक। 1210 में पोलो यानी कि चौगान खेलते समय क्या हो जाती है? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया जी? कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया? दिल्ली में कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करवाया? अजमेर के अंदर 2.5 दिन का चौपड़ा बनवाया। क्वेश्चन आता है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में शुरू किया था? बख्तियार काकी की याद में क्या किया गया था जी? शुरू किया गया था। किसको? कुतुब मीनार को। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसको क्या करवाया? पूरा करवाया। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में क्या हो जाती है? गिर जाती है। और फिरोज शाह तुगलक तीसरी और चौथी मंजिल क्या करवाता है? कुतुब मीनार की पूरी करवाता है। वही फिरोज शाह तुगलक क्या करता है? 1353 के अंदर हिसार की क्या करता है जी? स्थापना करता है। क्या करता है? हिसार की स्थापना करता है। कब? 1353 के अंदर। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। तो आज हमने 10 मंदिर पढ़े और कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। तो इनको ज्यादा से ज्यादा क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे बच्चे होंगे आप जैसे जिनको अब इनकी जरूरत होगी और उनको क्या मिल सके? ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल सके। तो आज के सेशन को हम यहीं पे ड्रॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही।
बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।